हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग में। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स 12th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की पहली क्लास होगी। ठीक है, ये जो क्लास रहेगी, क्लास रहने वाली है हमारी 12th क्लास। ठीक है, तो 12th क्लास में मैं ललित आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर साइंस क्या है? क्या साइंस वो है जिसको किताबों में रख दिया गया है? क्या आर्टिकल कर लेना साइंस है? अच्छे से आर्टिकल कर लेने के बाद अच्छे मार्क्स ले आना क्या साइंस है? मेरे अकॉर्डिंग मैं जो बताना चाहता हूं, मेरे अकॉर्डिंग साइंस क्या है? ठीक है, देखिए, उगते सूरज में साइंस है, चमकते चंद्रमा में साइंस है, और बहते पानी में साइंस है, बरसती बारिश में साइंस है। क्या आप जानते हैं जब जब बारिश होती है, जब जब ये बिजली क्यों कड़कती है? ठीक, जब जब सूर्य निकलता है वो रेड क्यों हो जाता है? छिपता हुआ सूरज रेड क्यों हो जाता है? हरे पेड़ पौधों का रंग हरा ही क्यों होता है? एक बटन दबाने से 1 सेकंड से भी पहले पंखा आपका चल जाता है, क्यों? या बटन दबाते ही लाइट क्यों जल जाती है, क्यों? अगर ये क्यों का जवाब हम ढूंढने लगे तो हर कण कण में साइंस है, मेरे और आपके चारों ओर साइंस है। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 12th क्लास का फिजिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग चलते हुए सबसे पहले जानने वाले हैं हम फिजिक्स में पढ़ना क्या है। तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं, यानी सिलेबस के बारे में आपको बता चुका हूं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानने वाले हैं। जैसे भाई, हमारा जो सबसे पहला ये क्लास होने वाली है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपने देखा होगा कभी कभी जब आपका ड्राई वेदर होता है, यानी शुष्क मौसम होता है, और आपने सिंथेटिक या ऊनी कपड़े पहने हैं सर्दी के मौसम में, तो जब कपड़े आप शरीर से उतार रहे हो तो चट चट की आवाज आती है, और कभी कभी चट चट की आवाज के साथ साथ चिंगारियां निकलने लगती है। जैसे सर्दियों के मौसम में आपने कोई सोल ओढ़ रखी है, और उसमें थोड़ा सा भी अगर आपके शरीर से घर्षण हुआ, यानी फ्रिक्शन हुआ, आपकी उंगली टच हो गई, या शरीर से कपड़े उतारते समय आपको महसूस होगा चट चट की आवाज और चिंगारियां सी महसूस होती है। ठीक है, तो ये चीजें क्यों होती है? दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, अभी तो शायद एलसीडी आ गई है, लेकिन कुछ टाइम पहले टीवी होता था घर में। टीवी की जो स्क्रीन होती थी वो छोटे छोटे पार्टिकल को चिपका रही है, छोटे छोटे पार्टिकल को चिपका रही है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये सब चीजें? ठीक है, दूसरा, जब बारिश होती है तो बिजली कड़कड़ाहट से गड़गड़ाती है। क्यों होती है ऐसा? अभी सूर्य निकलना है, आज है 12 जुलाई 2026। 2-3 दिन पहले बढ़िया से 4 दिन बारिश हुई है, बढ़िया से बिजली कड़कड़ा रही थी, लेकिन क्यों रह रहा है मौसम में? जब बारिश नहीं है तब क्यों नहीं होता है ऐसा? दूसरा, आप एक स्केल लो, सूखी स्केल या फीटी जिसको बोलते हैं, उसको सूखे बाले पर रगड़ना। जब उसको सूखे बालों पर रगड़ा जाएगा, थोड़ा रगड़ने के बाद ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल कागज के उसमें चिपक रहे हैं। क्यों चिपक रहे हैं? क्या है ये? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम वैद्युत बोलते हैं। और हमारी पहली यूनिट यही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में गहराई से हम जानने वाले हैं। इसे जानने से पहले, ये घटना है लगभग ईसा से 600 ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व। ग्रीक के एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने हमें यह बताया कि भाई, अगर अंबर मींस एक अंबर पदार्थ होता है, एक मैटर होता है, अंबर को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, उसको हम इलेक्ट्रॉन को ग्रीक लैंग्वेज में अंबर कहते हैं। थेल्स ने लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व हमें यह बताया कि जो अंबर जो होती है, वो अगर उसको हम ऊन से रगड़ते हैं, अगर अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, अंबर में एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। क्या प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है? वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये थेल्स बता रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व अंबर के बारे में। अंबर मीन्स एक मैटर, एक पदार्थ है जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। कब अट्रैक्ट कर रहा है? जब उसको रगड़ दिया गया। किससे रगड़ दिया गया? ऊन से।
या सिंथेटिक क्लॉथ से, कपड़े से। अब ये सारी चीजें 2000 साल तक सीधे चलती रही, कोई चेंज नहीं आया। फिर 2000 साल बाद अचानक ही इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है डॉक्टर गिलफोर्ड। अब डॉक्टर गिलफोर्ड क्या बता रहे हैं? डॉक्टर गिलफोर्ड ये बता रहे हैं, भाई अंबर नहीं, अंबर से भी बहुत सारी मैटर ऐसे हैं, अंबर से भी दूसरे मैटर ऐसे हैं, पदार्थ ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है, जिनको एक पर्टिकुलर दूसरी यानी पर्टिकुलर पदार्थ से रगड़ने पर उनमें भी एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, दूसरे छोटे पार्टिकल, छोटे कण को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये आपके गिलफोर्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो ये लगभग 1600 में गिलफोर्ड ने बताया, और 600 ईसा पूर्व आपके बता चुके हैं थेल्स। थेल्स ने अंबर के बारे में बताया, और गिलफोर्ड बता रहे हैं आपको अंबर से अतिरिक्त बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है। तो जब कोई मैटर रगड़ने के बाद एक पर्टिकुलर मैटर से एक प्रॉपर्टी जनरेट कर ले रहा है अपने आप में, कि वो छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसी ऊर्जा को, इसी एनर्जी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो एनर्जी, वो जो छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल हम सब देखते हैं, जो मैग्नेट होती है, छोटी मैग्नेट होती है, वो अपने से छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो जो मैग्नेट है, वो छोटे टुकड़े को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट कर रही है, उसी एनर्जी को, वो जो एनर्जी है उसके अंदर, वो जिस ताकत से अपनी तरफ खींच रही है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कैसे हुआ, ये लगभग कहानी 2000 वर्ष पहले की है, जब थेल्स ने हमें इसकी जानकारी दी है, ठीक है। तो एग्जाम में डेफिनेशन ये पूछी जाती है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। समझो ये ये मैटर है अंबर, और अंबर, और इधर दूसरा मैटर है जिसको हम ले रहे हैं ऊन। इस अंबर यानी इस मैटर को इस ऊन से मैं ऐसे रगड़ता हूं, तो इस पर प्रॉपर्टी आ गई है चीजों को अट्रैक्ट करने की। लेकिन काम की बात यह है, जब तक रगड़ा नहीं गया, जब तक इसको इससे रब नहीं किया गया, तब तक इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। यानी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट हुई? जब इसको हमने किसी पर्टिकुलर, जिससे रगड़ने पर इसमें एनर्जी आएगी, उसी से जब रगड़ा जा रहा है, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तब इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो स्थिर थी, जो पहले से नहीं थी, कब आई है? जब इसको हमने रगड़ दिया गया किसी पर्टिकुलर मैटर से। तो डेफिनेशन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो पदार्थ का वह गुण जिसको किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पदार्थ से रगड़ने पर उसके अंदर एक छोटे टुकड़े या छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की एनर्जी जनरेट हो जाती है, या प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। आप सभी जाना, घर पे एक्सपेरिमेंट करना, आप ही को बता रहा हूं। एक स्केल लेना, स्केल मतलब फीटी लेना, उसको आप अपने सूखे बालों पर 1 मिनट तक रगड़ना। ऐसे यहाँ पे है नहीं, मैं भी करके दिखा देता आपको। ऐसे रगड़ना 1 मिनट तक। 1 मिनट रगड़ने के बाद छोटे छोटे कांच के टुकड़ा नीचे डाल लेना, हाथ पे डाल लेना, किसी स्लैब पे। आप उसके पास रगड़ने के बाद उस स्केल को लेके आओगे तो छोटे छोटे पार्टिकल को चिपका लेगी। बस यही है इलेक्ट्रिसिटी। यही जानना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज लेक्चर को शुरू करते हैं, जानते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो बन रही है मेरे प्यारे बच्चों। डेफिनेशन में आपको लिखना है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर चार्ज स्टेबल रहता है, यानी बिना रगड़े उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है जो चीजों को अट्रैक्ट कर सके, और रगड़ने के बाद वे वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं। ऐसी वस्तु क्या बोलते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट। वे चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है उसे
स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन में आप अगर आ जाए तो लिख के आएंगे, ठीक है। इससे आगे चलते हैं चार्ज। चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज किसी भी पदार्थ का गुण होता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका गुण होता है। कैसा गुण होता है? जो अपने आप में ऐसा इफेक्ट डालता है, वो या तो वैद्युत हो सकता है या चुंबक हो सकता है। मतलब वैद्युत या चुंबक कैसे? चुंबक की क्या प्रॉपर्टी है? चुंबक लोहे या छोटी वस्तु को अट्रैक्ट करती है, तो सेम चार्ज भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। आया ना समझ में? चार्ज भी चुंबक की तरह बिहेवियर करता है। कैसे करता है अब देखना यहाँ पे, समझो। मेरे पास एक कांच की छड़ है, मेरे पास कांच की छड़ है, और जिसको मैं रेशम से रगड़ रहा हूं। रेशम से रगड़ने पर, आप जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हो तो क्या होता है, ठीक है। दूसरा, पहला। सेकंड में एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को आप जब रगड़ते हो तो किस चीज से रगड़ा जाता है? हमारे घरों में होती है बिल्ली की खाल। अब ऐसा मत कर देना एबोनाइट की छड़ ला के आप बिल्ली को पकड़ के रगड़ा जा सकता है, ठीक है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन बनती है, क्या प्रॉपर्टी आएगी, ये जानिए। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कांच। ये स्टैंड लिया मैंने फर्स्ट, ये स्टैंड ले लिया सेकंड, ठीक है। इधर स्टैंड फर्स्ट और स्टैंड सेकंड। स्टैंड इसमें कांच की छड़ को लगा देंगे। ये कांच की छड़, ये भी कांच की छड़। कांच की छड़ को आप रेशम से रगड़ोगे। किससे रगड़ा जाता है? रेशम से रगड़ा जाता है। आप को बता रहा हूँ, रगड़ने पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप सर कहेंगे अभी तक तो हमने पॉजिटिव चार्ज पढ़ा ही नहीं। यही पढ़ने वाले हैं, यही बताने वाला हूँ, बस देखते जाइए। ये भी कांच की छड़ है, इसको रगड़ने पर रेशम की कपड़े से रगड़ने पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। किसको रगड़ रहे हो? कांच की छड़ को। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कांच, ठीक है। ये स्टैंड है। अब होगा क्या? रगड़ने पर क्या होगा? आपने दो छड़ ली, दोनों को रेशम से रगड़ा, कांच की घसा के रगड़ा एकदम। अब रगड़ने पर आप में से आप ही लेके आ रहे हो, एक कांची है, दूसरी कांची है, कह रहे हो चलो भाई पास लेके आते हो, पास लेके आते हो। आप पास ला रहे हो, आप ऐसे करके ला रहे हो, झूम के ला रहे हो एकदम, लेकिन ये आ ही नहीं रही है। ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है। कैसे? एग्जाम्पल समझो, आपके घर में मैग्नेट होती है। जब बचपन में मैग्नेट ला रहे थे मेले में से मैग्नेट खरीद के, और उछालने वाली मैग्नेट चटर करके आवाज करती थी। तो जब मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक सीधा इधर, एक सीधा इधर। मेरे पास दो मैग्नेट है, इसके दो पोल है, ठीक है। तो थ्योरी में जनरली मैं देखता हूँ तो एक पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल, दोनों में होते हैं। जब सेम पोल मतलब ये भी साउथ पोल और ये भी साउथ पोल, या ऐसे समझो। एक कंडीशन तो ये होती है, जब हम दोनों चुंबक को, मैग्नेट को पास ऐसे किनारों से करके लाएंगे तो एक बार तो वो चटाक के चिपक जाती है, एकदम चपक के चिपक जाती है। लेकिन काम की बात, एक कंडीशन में जब हम एक दूसरे को नियरेस्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा? ये चिपक नहीं रही है, हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर हम इसको ऐसे पास भी ला रहे हैं तो आ नहीं रही है, एक दूसरे को रिपेयर कर रही है। नहीं किया तो घर पे करके देखना, दो चुंबक लेना और ऐसे पास लेके आना, आपको पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। तो सेम चार्ज भी ऐसे करता है। कैसे करता है? जब कांच की छड़ को आपने रेशम से रगड़ा, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? कांच एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हटो, हमें नहीं चाहिए, हम अकेले ही ठीक है। एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। ये ऐसे और ये ऐसे करेंगे, हटो। प्रतिकर्षित, क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षित। एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, मैं पहले से कांच हूं, मुझे और कांच नहीं चाहिए।
अच्छा जी, अब इधर देखते हैं। इधर क्या लिया आपने? एबोनाइट की छड़ ली। तो एबोनाइट की छड़ को सबसे पहला क्वेश्चन है, बताओ किससे रगड़ा जाता है? एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है बिल्ली की खाल से। पकड़ के बिल्ली से ऐसे रगड़ दो, क्या होगा? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। सही से निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इधर भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ये है क्या? कहेंगे सर जी एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट, इधर भी एबोनाइट। ठीक, अब ये सारी कंडीशन हो रही, ये भी एक दूसरे क्या कर रहे हैं क्योंकि सेम चार्ज है, इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, ये भी रिपेल कर रही है एक दूसरे को, ये भी क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं। अब ये सारी कहानी बैठे हुए देख रहे हैं आपके फ्रैंकलिन बेंजामिन देख रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। कांच की छड़ को रगड़ने पर एक ही कैटेगरी के एक जैसे एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं। तो उनके दिमाग में आया, क्या आया? अब यहाँ वो आते कह रहे ये लो और ये लो, ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं, एक तरफ उन्होंने ले लिया कांच, प्लस प्लस प्लस, और दूसरी तरफ उन्होंने ले लिया एबोनाइट की छड़। ठीक, निगेटिव इधर है आपका एबोनाइट की छड़, इधर आपकी एबोनाइट की छड़। फ्रैंकलिन साहब कमाल हो गया, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, एक दूसरे की तरफ फटाक से चिपक गए। तो ऐसे जैसे आपकी चुंबक चिपक रही थी, सेम बिहेवियर करता है आपका चार्ज। तो चार्ज प्रॉपर्टी दिखाता है इलेक्ट्रिसिटी की, और इसकी प्रॉपर्टी दिखाता है साथ ही साथ आपकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। कब दिखा रहा है? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर बट डिफरेंट टाइप चार्ज ऑफ अट्रैक्ट ईच अदर, इट इज कॉल्ड चार्ज प्रॉपर्टी। ये चार्ज प्रॉपर्टी है। ये कौन बता रहे हैं? बेंजामिन। तो 1750 में, कब? 1750 में, यहाँ लिखूंगा 1750 में, 1750 ईस्वी में बेंजामिन, मात्रा पे इतना ध्यान न देना, बेंजामिन फ्रैंकलिन दो प्रकार के चार्ज दिए, दो प्रकार के चार्ज बताए, दो प्रकार के चार्ज बताए। फर्स्ट पॉजिटिव जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो प्लस साइन से, सेकंड नेगेटिव, सेकंड हो गया आपका नेगेटिव, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो नेगेटिव से। दो तरह के चार्ज बताए थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तभी से हम एक को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। इसलिए कांच के रगड़ने पर मैंने पॉजिटिव सिंबल का यूज किया है और एबोनाइट के रगड़ने पर इसको मैंने निगेटिव का यूज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे हो जाता है टाइप ऑफ चार्ज कितने हैं? तो टाइप ऑफ चार्ज दो होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की ये है, थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ से कैसे आना है? थर्ड प्रॉपर्टी में आपको लिखना है चार्ज को आप ना तो नष्ट कर सकते हो और ना ही चार्ज को उत्पन्न कर सकते हो। चार्ज को आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज की प्रॉपर्टी है आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी
ऊपर रूपांतरित किया जा समझे। अब ये है क्या करें, समझो इसको। ये कह रहा है कि जो चार्ज है उसको आप ना तो बना सकते और ना ही खत्म कर सकते, और क्या कर सकते हो जी, एक से दूसरी को दे सकते हो। मीन्स कांच लिखा था सामने, भाई कांच को जब तक रगड़ा नहीं गया उस पर चार्ज स्टेबल है। चार्ज स्टेबल से मतलब कांच पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन रेशम से रगड़ने पर कांच चार्ज हुआ। चार्ज से मतलब आवेशित हुआ। कैसे आवेशित हुआ, उस पे जो चार्ज स्टेबल था वो चार्ज रेशम से रगड़ने पर एक्टिव हो गया। एक्टिव होने से वो अट्रैक्ट हो गया किसके साथ, एबोनाइट की छड़ के साथ। समझे नहीं समझे, यानी कि कांच और रेशम को जब रगड़ा तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं ये आने वाले नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर होंगे जिसमें हम करंट को जानेंगे वो हम सीखेंगे। लेकिन अभी आपको बस इतना जानना है, स्टेबल चार्ज रगड़ने से एक्टिव हो जाता है। तो ठीक है, आवेश को तो ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है तो प्यारे बच्चों, ये थी आज आपकी फिजिक्स 12th क्लास, ये पहली क्लास। ठीक है, और मैं आपसे फिर से वादा करता हूँ, आप हमसे जुड़िए, मेरी टीम से जुड़िए। आपको 90+ की गारंटी फिजिक्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट में और हम कराएंगे फ्री एंड पोस्ट यूट्यूब पर। जी जो भी बच्चा 12th क्लास की तैयारी करना चाहता है ये वीडियो को शेयर करें, एक बार वीडियो को जरूर देखें और कमेंट में हमें सजेशन दें। अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही है तो हमें बताएं, और आप कौन सी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, कौन सब्जेक्ट में आप वीक हैं, हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा। आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा, आपका आंसर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। हम और अच्छी मेहनत के साथ आपके साथ खड़े होंगे आने वाले 2026 आने वाले 2027 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तैयार रहिए, जुड़िए हमसे साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, एक एक प्लेलिस्ट देखते जाइए, एक एक क्लास देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास से डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों, तब तक टेक केयर।